नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। जैसा आप सभी साथी जानते हो कि पिछले जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो पीड़ित विद्यार्थी थे, उनको इस बात का दुख आज भी होगा कि हमारी पिछली बार क्यों नहीं हुआ, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अभी पहले ही सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को एक स्पष्ट कर देता हूं कि 40% पात्रता को लेकर अभी क्लियर नहीं हुआ है मुख्य रूप से। हाँ, चल रही है बात, लगभग 99% हो जाएगा। कारण क्या है गुरुजी, आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो हमारे पास जो जानकारी है, जो ट्वीट है या फिर जहां से भी हमें जानकारी मिली है, लगभग 40% जो तथ्य है वो माना जा रहा है कि 40% सीईटी पर कर दिया जाएगा। अब उसके अंदर दो चार बातें और है, सुनना ध्यान से। कि जैसे आप सभी साथी जानते हो कि 40% होना गुरुजी जरूरी है। 15 गुना के अंदर तो ऊपर ऊपर वाले ही रहेंगे, फिर अपने क्या रहेंगे, हम तो आएंगे ही नहीं। ये पिछली बार विद्यार्थियों के कमेंट थे। इस बार क्या कुछ नया होने वाला है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपने सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो सीईटी एग्जाम 2024 विद्यार्थियों के लिए जो खुशखबरी, यानी कि राजी होने की बात है ही अपने लिए। तो अब पात्रता है, वो पात्रता क्या 40% होगी? अगर सीईटी में वैधता भी बढ़ेगी क्या? वैधता का मतलब ये हुआ कि जब पहले कह रहे थे कि 1 साल इसकी वैधता है, अब क्या इसकी वैधता ज्यादा होगी? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आवेदन कब से शुरू है, पूरी जानकारी के साथ मैं आप सभी साथियों के बीच में उपस्थित हूं। सबसे पहले सुनिएगा दोस्तों, 40% अगर हो भी गया है तो अपने को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी? अपने को खुश होने की आवश्यकता ये नहीं है कि हाँ हम 40% पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 40% अंक अपने लेकर आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। भाई 40% अंक तो लेकर आ ही जाता है विद्यार्थी। 120, भाई 120 जो अंक है वो लेकर आने अपने 300 में से 150 क्वेश्चन आएंगे। भाई इतने ही तो अंक लेकर आने अपने को, 120 ही। अब इतने लेकर आने अपने को, तो भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली तो बात है नहीं। 40% तो अपने ले ही आएंगे, कन्फर्म है, ये तो तय ही है। गुरु जी ले आए, चलो ठीक है, ये तो अपने ले आए। फिर आगे वाली जब आप आगे वाला एग्जाम जब आप दोगे, तो उस दौरान अपने को तैयारी तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सभी के लिए मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं। सबसे पहले जैसे आप सभी के लिए कि फर्स्ट इंडिया न्यूज का जो ट्वीट था कल शाम का है ये, यानी कि ये वीडियो आज की तारीख में बन रहा है। अभी तारीख तो मैं भूल गया हूँ, तारीख क्या है, लेकिन फिर भी अपने चर्चा करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज का जो ट्वीट है उसमें क्या है कि सीईटी परीक्षा में 40% मार्क्स पर न्यूनतम पात्रता, यानी कि अब आपको 40% पर आपको सीईटी क्लियर हो जाएगी। अब ये भी कह रहे हैं कि जो इसकी वैधता है वो कितने वर्ष रखेंगे, कि इसकी जो वैधता है वो 2 वर्ष रखेंगे। भाई सीईटी की जो वैधता है वो कितने साल रहेगी? 2 साल। अभी आवेदन है, वो आवेदन कब से शुरू होंगे वो भी यहीं पर लिखा हुआ है। भाई आवेदन कैबिनेट बैठक में होगा। 40% पात्रता का अनुमोदन अगले सप्ताह सीईटी की विज्ञप्ति होगी जारी, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होगी परीक्षा। यानी कि अगले सप्ताह आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अब इसका मतलब एक तो तय है, इसमें जो आप ये सोच रहे हो कि हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो ऐसा तो सोचो ही मत, लगभग सिलेबस तो वही रहेगा। और बायो मिस्टेक कर भी दिया तो अपने तो फायदा ही है भैया, बेहतर है, अपने लिए तो फायदा ही है। कम सिलेबस कर दे, ज्यादा ना करे। ऐसे ना हो कि इसके अंदर एकमात्र सब्जेक्ट जैसे संस्कृत बचा हुआ है वो भी ऐड कर दे, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, ये तो सारी चीजें है ही उसमें। अब संस्कृत बची हुई है, बचपन में 10वीं क्लास तक तो पढ़ी थी वो, कहीं वो ऐड ना कर देना। बाकी तो कम करे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ज्यादा ना करे। अब सीधी सी बात है, 40% हो गए तो आपके लिए ये तो खुशखबरी है। अब आप आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की जब भी आप तैयारी करोगे ना, तो उसके अंदर बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 40% तो हर विद्यार्थी ले ही आएगा। फिर उसके बाद में उपेन्द्र यादव जी का जो ट्वीट था वो भी देख लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा युवा हितैषी फैसला, उन्होंने सीईटी पात्रता परीक्षा को 40%, एसटी एससी के लिए 35% करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। यानी कि सामान्य और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए ये फैसला है वो आपका 40%, और उनके लिए एससी एसटी के लिए 35% करने के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है। और जल्द कैबिनेट से ही इसके सीईटी में न्यूनतम 40% पात्रता रखने का अनुमोदन हो जाएगा। भजनलाल जी शर्मा, समझ में आ गई बात? यानी 40% होगी। अब गुरु जी तैयारी कैसे करें? अब तो नॉर्मल हो गया भाई। अब विद्यार्थी क्या सोचेगा? अब विद्यार्थी सोचेगा कि भाई गुरु जी अब तो नॉर्मल है। विद्यार्थी के मन में विचार आएगा कि सीईटी तो हम पास कर ही लेंगे। भाई सीईटी पास करना अब कोई बड़ी बात है नहीं, सीईटी पास हो जाएगी। लेकिन फिर भी विद्यार्थी चाहेगा कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ूं, नए विद्यार्थी है, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। जो अपना सिखवाल, जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से सिखवाल एजुकेशन हब नाम से इनका ऐप भी है अपना। और इस ऐप के ऊपर आपको जो सीईटी का, अभी आप जो मन में विचार कर रहे होंगे कि क्लासें, जैसे मेरी भी क्लासें पिछले 1 डेढ़ माह से नहीं लगी हुई है,
पूरा का पूरा सीईटी का कोर्स रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा सीईटी का लिए, और वो आपके लिए नाममात्र शुल्क के साथ में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स। अब कोई कहता है कि 251 में क्या होता है, प्रत्येक अध्यापकों का नहीं बल्कि डबल अध्यापकों का आपको रिकॉर्डेड कोर्स आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये आपको मैंने आपको बता दिया 251 रुपए के अंदर। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जुड़े रहिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिस दिन आपको ऑफर हम शुरू करेंगे उस दिन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या 2 या 3 दिनों में कर देंगे, चिंता ना करें। फिर उसके अलावा सीईटी की अपनी सिकवाल पब्लिकेशन की ओर से अपनी बेहतरीन बुक भी आ चुकी है, सीईटी 10+2 सीनियर सेकेंडरी स्तर की भी, जिसके अंदर पूरा का पूरा इतिहास, कला, संस्कृति, भारत और राजस्थान, और उसके अलावा राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, समसामयिकी, मैथ, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर का ज्ञान सारा डाला हुआ है। अपनी बेहतरीन बुक है, और उसी कड़ी में जोड़ते हुए आज ये अपने लॉन्च की है। ये आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। मानचित्रावली जो राजस्थान के अंदर टॉप चलती रही है, आज से पहले भी आई है और अब भी आ रही है। तो बेहतरीन बुक जो राजस्थान जीके के लिए वो सिकवाल पब्लिकेशन की ओर से मानचित्रावली भी चल रही है, आप प्राप्त कर सकते हो। इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो ऐप के माध्यम से, और दुकान पर से भी कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। तो आप बढ़िया तरीके से तैयार रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, खेलते रहिए, जुड़े रहिएगा। सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ओके सा, राम राम, खमा गणिसा।